हाउ आर यू स्टूडेंट। पता है आपको कि परसों आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी कोर्स बी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है पदबंध। पदबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, यानी कि जो पहले आपके बोर्ड पेपर आए हैं उनमें पूछे गए थे क्वेश्चन। तो आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब देखो, इसमें एक ट्रिक होती है। पदबंध में हमेशा जो आपको अंडरलाइन सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस के जो आखिरी वाक्य होता है, यानी कि अयोध्या के राजा दशरथ, तो दशरथ क्या है, आखिरी वाक्य है ना सेंटेंस का, तो दशरथ की बताना है आपको पदबंध क्या हो दशरथ का। तो देखो, पता है आपको दशरथ एक नाम है व्यक्ति का, यानी कि एक पर्सन का नाम ही तो है दशरथ। तो हम क्या जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दशरथ यहाँ पे संज्ञा पदबंध की कैटेगरी में नहीं आ जाएगा, है ना, क्योंकि दशरथ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो कि संज्ञा है। सर्वनाम जब लगाते हैं, जब संज्ञा के स्थान पर हम किसी अन्य, जैसे कि कौन, मैं, आप, तुम, वह, तब सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। विशेषण तब लगाते हैं जब हम राजा दशरथ के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे होते हैं, ना। संज्ञा पदबंध इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट जो ऑप्शन है संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे दशरथ एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति, वस्तु, स्थान नाम का कहते हैं हम संज्ञा, तो इसलिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। धीरे चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं। अब यहाँ पे धीरे चलने वाले लोग कहेंगे, बच्चे, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे सर यहाँ पे क्रिया, मतलब डी ऑप्शन हो जाए क्रिया पदबंध। नहीं, क्रिया पदबंध नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे, आप लिखा हुआ है धीरे चलने वाली गाड़ियाँ। अब देखो, गाड़ियाँ के बारे में एक क्वालिटी है कि वो धीरे चलती है या तेज चलती है। अगर हम लिख देते धीरे चलने वाली गाड़ियाँ तक, तब यहाँ पे क्या हो जाता, संज्ञा, है ना। अगर हम लिखते देर से पहुँचती हैं, तब हो जाता क्रिया। लेकिन यहाँ पे धीरे चलने वाली, याद रखना, जिस सेंटेंस के आखिरी वाक्य में वाली या वाला अगर आ जाए तो 110% वो विशेषण ही होगा, क्योंकि विशेषण में हमेशा हम आखिरी में वाला या वाली, है ना, क्योंकि ये वाला वाली क्यों करते हैं हम, क्योंकि यह विशेषण, यानी कि विशेषता बताने में काम आते हैं। ये समुच्चय बोधक वाक्य होते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा हुआ है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को गिरने से बचा लिया। अब देखो, इसमें सबसे आखिरी वाक्य है आपने, है ना, आपने। अब आपने क्या होता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आपने यानी कि क्या होता है, सर्वनाम, यानी कि आपने, तुमने, हमने, ये सारे क्या होता है, सर्वनाम में आते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम पदबंध लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ अपने सर्वनाम है, यानी कि संज्ञा बदले आया हुआ शब्द, है ना, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर लगाते हैं जो वाक्य, जो सेंटेंस, जो वर्ड्स, उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन, है ना। तो आपने, हमने, तुमने, ये सारे क्या होता है, ये सारे सर्वनाम ही पदबंध हो जाते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। अब देखो, बरगद और पीपल की घनी छांव, अब इसमें देखो घनी छांव, यानी कि घनी छांव यानी विशेषता बता रहा है उस बरगद पीपल की। अगर हम लिख देते बरगद और पीपल अकेला, तो पीपल के कारण क्या हो जाता, संज्ञा। बट हमने बरगद और पीपल की विशेषता बताई घनी छांव को लेकर, है ना, क्योंकि उससे घनी छांव आती है जिससे हमें बहुत सुख मिलता है। तो घनी छांव क्या है, उसकी विशेषता है। तो इस वजह से क्या, ऑप्शन नंबर सी, विशेष पदबंध, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं सही है गलत है। देखो सी, क्योंकि यहाँ घना छांव की विशेषता है ना, घना छांव क्या है, विशेषता बता रहा है किसकी, बरगद और पीपल के पेड़ की। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। 2 ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए। 2 ताकतवर लोग हैं, समझना, 2 ताकतवर होते अगर सिंगल होता तो हो जाता विशेषण, बट यहाँ पे लोग आ गया आखिरी में, देखो लोग, है ना, तो लोग यानी कि संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अंडरलाइन वर्ड का भी आखिरी शब्द क्या है, आखिरी शब्द के ऊपर ही पदबंध आपका मोस्टली डिपेंडेंट रहता है। तो लोग क्या है यहाँ पे, लोग, देखो लोग क्या है, लोग यहाँ पे संज्ञा पदबंध, है ना। देखते हैं हमारा ऑप्शन सही है गलत है। ये देखिए सी, क्योंकि ताकतवर लोग संज्ञा है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उसका तोता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। देखो, अब देखो फिर से उसमें वही बात आ गई, अत्यंत सुंदर विशेषता है, आज्ञाकारी भी विशेषता है। तो विशेषता वो जो बता दो उन्हें कहते हैं विशेषण। तो देखो उसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखते हैं सही गलत है, देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सही हमारा गलत है ए, क्योंकि सुंदर और आज्ञाकारी तोता की विशेषता बता रहा है ना। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि उसका तोता केला, अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड उसका तोता, तो तोता है तो आखिरी शब्द क्या है हमारा तोता, तो तोता हम संज्ञा में आ जाता। ओके, लेकिन हमने क्या किया अंडरलाइन, अत्यंत सुंदर को और आज्ञाकारी को। तो अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी यानी क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है कि मेरा तोता है बहुत सुंदर भी है और मतलब ऑनेस्ट भी, आज्ञाकारी भी है। तो इसकी क्वालिटी है, क्या है इसकी क्वालिटी है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, विशेषण पदबंध लगाएंगे इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। अब देखो फिर से आखिरी शब्द क्या है, कुछ। कुछ क्या होता है, फिर से कुछ क्या जाता है, सर्वनाम है ना। क्रिया तो कैसी, कुछ है क्रिया होती है, नहीं विशेषण नहीं। अगर हम बातें करने वाले खाली छोड़ देते तो यहाँ पे विशेषण पदबंध आ जाता, क्योंकि क्वालिटी है, क्योंकि बच्चे कौन से हैं, बातें करने वाले हैं, तो उन बच्चों की क्वालिटी क्या है, बातें बहुत करते हैं वो। ओके, संज्ञा पदबंध नहीं आएगा क्योंकि हमें बच्चों में, अगर बच्चों तक लगाते हैं केवल अंडरलाइन तो यह संज्ञा, बट हमने कहाँ तक लगाया, कुछ तक। तो कुछ क्या होता है, कुछ होता है सर्वनाम पदबंध, यानी सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम को जो मतलब पद करते हैं डिनोट, उन्हें कहते हैं सर्वनाम पदबंध। सिंपल हो गया सर्वनाम पदबंध, बहुत ईजी होता है। इसको आप जैसे कि हमने, तुमने, ऐसी इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन, इसको हम पहचानते हैं। ओके, तो इसका देखते हैं सही है गलत है। देखो कुछ सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, तो आपको ऐसे ही छांटने हैं एग्जाम में, बहुत ईजी होते हैं पदबंध छांटना। आपको केवल करना है क्या है, अंडरलाइन सेंटेंस सबसे आखिरी शब्द क्या है वो देखो और अपना आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखा है। उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। अब देखो, उस छत के कोने में बैठा हुआ, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, ये समझ लो आप। उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति को, अगर आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि अगर किसी पदबंध अंडरलाइन है और उसके बाद में क्या, उसके बाद संज्ञा आ रहा है, किसी अंडरलाइन पदबंध के बाद में डायरेक्ट बाद में संज्ञा आ रहा है, तो 99% श्योर हूँ मैं कि वो क्या हो जाए, वो होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि हमें संज्ञा को विशेषता बताते हैं विशेषण पदबंध, और वो मेरे संज्ञा के पहले आते हैं, है ना। देखते हैं, देखो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता है ना, उस छत के कोने में बैठा हुआ, यानी कि वह छत। अब वह छत क्या है, विशेषता है कि उस छत में ही बैठा हुआ पागल है। अगर आप उस दूसरी शक्ति में दूसरे छत में देखोगे तो उस आदमी सही हो जाएगा, है ना। तो उस व्यक्ति की वो पोजीशन को बता रहा है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, विशेषण पदबंध। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वह बाजार की ओर आया होगा। अब देखो फिर से देखो, अंडरलाइन वर्ड क्या है, आया होगा। आया होगा हमेशा क्या होता है, एक्शन होता है, क्या होता है, वर्ब होती है, यानी कि क्रिया। तो क्रिया पदबंध इसमें मतलब बिना किसी डाउट के लिख सकते हैं क्रिया पदबंध। ओके, देखते हैं, देखो बी क्यों है, आना क्रिया है ना, आना जाना है ना, खाना पीना, ये सब क्या है, क्रिया के उदाहरण होते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन, जो कि है विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कोई। फिर से देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। लास्ट वर्ड क्या है हमारा, कोई। बस कोई को मतलब कोई पे करो आप पूरा फोकस और आंसर आपको मिल जाएगा। कोई क्या होता है, कोई होता है हमारा सर्वनाम, है ना। कोई, कुछ, सब, आपने, तुमने, हमने, उसने, वह, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा, संज्ञा भी नहीं होगा, विशेषण तो कैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम पदबंध इसका राइट ऑप्शन एंड फिट बैठ रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। अगर आप देखोगे संज्ञा पदबंध कोई क्या किसी का नाम है, नहीं। विशेषण क्या किसी, मतलब इसमें देखो विरोध करने वाले व्यक्ति अगर लिखते केवल विरोध करने वाले तक, तो वो एक टाइम पे आके हो जाता है विशेषण। बट हमने कोई तक, आखिरी शब्द क्या है हमारा, आखिरी वर्ड क्या है, कोई। तो कोई क्या हो जाता है, हमेशा सर्वनाम पे रहता है। तो आपको
देखते हैं सही है मैं गलत है। सही है सी, कोई, क्योंकि कोई सर्वनाम है। तो आपको अगर मैं मतलब बताऊं ऑल ओवर, आपको पदबंध में मोस्टली करना क्या होता है कि अंडरलाइन हुए वाले सेंटेंस में, है ना, सेंटेंस में सबसे आखिरी वाला शब्द किया है, आखिरी वाला वर्ड किया है, उस पर फोकस कर लो। जैसे कोई है, कुछ है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सर्वनाम हो जाएंगे। रमेश है, सुरेश है, दशरथ है, राम है, श्याम है, वो संज्ञा में आ जाएंगे। आना है, जाना है, पीना है, खाना है, उस तरह किस में आ जाएंगे, क्रिया में आ जाएंगे। अब आपका जो मेन जो फोकस है वो किसमें होना चाहिए, आखिरी शब्द में। किसके आखिरी शब्द में, अंडरलाइन हुए पदबंध में, उसके आखिरी वर्ड में आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसी से मेजरली क्वेश्चंस, मतलब उसी से मेजरली आंसर आपके उसी से फाइंड हो जाते हैं। ओके, तो आपको और एक ट्रिक और कि अगर विशेषण पदबंध आपको फाइंड करना है तो एक ट्रिक है कि उसके अगर अगर आपका विषय पदबंध होगा तो उसके मतलब उसके केस में 199.9% उसके बाद में संज्ञा लगा हुआ होगा, है ना, संज्ञा। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, अगर संज्ञा उसके किसी पदबंध के बाद सीधा संज्ञा आ रहा है डायरेक्ट, तो 99.9% मेरा दावा है वो क्या हो जाए, वो है आपका विशेषण पदबंध। क्योंकि संज्ञा के पहले ही आकर आपके विशेषण क्या बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, है ना। तो ये आपका था 10 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQs ऑफ पदबंध। मिलते हैं आपको अब कल PYQs ऑफ समास। तब तक बाय बाय, सी यू सून, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय, सी यू सून। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं CBSE कक्षा 10 के वाक्य वेद से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ वाक्य भेद, है ना। हिंदी कोर्स ए तथा कोर्स बी में दोनों में ये वाक्य भेद का टॉपिक है, जो कि आपके यानी कि ग्रामर पोर्शन में 4 नंबर या 5 नंबर का आता ही आता है। तो आज हम इसके 10 इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50 to 60% है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। अब देखो फ्रेंड, पता होगा कि कितने वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य होता है जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। संयुक्त वाक्य होते हैं जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मिला हुआ होता है, और से, अथवा से, इसलिए से, परंतु से, किंतु से, ना, ये सारे वर्ड आते हैं। तो और मिश्रित वाक्य में होता है जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर होता है, यानी कि एक सेंटेंस अगर मतलब मान लो एक सेंटेंस है तो वह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसके आगे दूसरा सेंटेंस नहीं लगाएंगे, यानी कि डिपेंडेंट होता है वो किसके, सेकंड सेंटेंस के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा मैं स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे बुखार है, तो क्योंकि अगर मैं नहीं लगाता तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो ये तो अनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। आप कोई कहेगा क्यों नहीं जाओगे, तो बताऊँगा मैं क्योंकि मुझे बुखार है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या आया, क्योंकि यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, रीज़न, है ना, क्योंकि डिपेंडेंट है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर, इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि। तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं क्योंकि, चूंकि, ताकि, इसलिए, इस कारण से, है ना, तब हम लगाते हैं मिश्रित वाक्य। अब देखो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। अब देखो अगर देखोगे ध्यान से लिखा हुआ है और, है ना। जब भी आपके एक सेंटेंस और से या अथवा से, परंतु से, दूसरे सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है, इन मतलब और से, अथवा, किंतु, परंतु, सर सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यह को दिख जाए किसी सेंटेंस में तो 110% कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य। कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त वाक्य होता है जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ होता है, किससे, कंजक्शन से। एंड, और, बट, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सारे क्या होते हैं, आपके संयुक्त वाक्य ही क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, कौन, संयुक्त वाक्य। अब देखते हैं, हाँ देखिए, और संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह हो ना, इन्हें कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में योजक चिन्ह, जैसे और, किंतु, परंतु, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा इसमें संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। देखो मुसीबत आ जाए तो, अब देखो तो फिर से आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस दूसरे वाक्य पे निर्भर कर रहा है। पता है ना, तो आ जाए या इस कारण से, है ना, चूंकि, क्योंकि, है ना, मगर, है ना, ये सारे क्या हो जाते हैं, सारे होते हैं मिश्रित वाक्य।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखो मिश्र लिखा है, देखते हैं। देखिए तो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है ना। मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो हो गया एक, चूंकि हो गया, क्योंकि हो गया, इस कारण से हो गया, है ना। तो ये सर क्या होते हैं? आपके मिश्रित वाक्य योजक चिन्ह होते हैं। तो इस कारण से इसमें ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आ पाएगा। देखो जब तक तब तक भी एक आपका मिश्रित वाक्य का योजक चिन्ह होता है। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे जब तक तुम सोने पर तुम होगा, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। यानी कि एक सेंटेंस दूसरे पर मतलब डिपेंडेंट है कि जब तक ये काम नहीं होगा दूसरा काम भी नहीं होगा, है ना। तो जब तक, तब तक, क्योंकि बताया था हमने क्या होते हैं? ये मिश्रित वाक्य योजक चिन्ह होते हैं। तो उसमें भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो जब तक मिश्रित वाक्य योजक चिन्ह है, हमने बताया था पहले भी, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यदि, है ना। यदि यानी कि फर्स्ट सेंटेंस दूसरे पर निर्भर करता है। यदि कागज होता तो मतलब मान लो हम लिख दिया यदि कागज होता, अगर हम कह दें कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती, तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। बट हमने लगा दिया यदि, एक क्या है? डिपेंडेंसी हो रहा है। अगर ये होता तो राधा पढ़ती, अगर ये नहीं होता राधा नहीं पढ़ती। तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में क्या है? डिपेंडेंट हो रहा है, यहाँ पे निर्भर है। अगर ये काम नहीं होगा तो राधा भी नहीं पढ़ेगी, है ना। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? यह मिश्रित वाक्य ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्या यदि क्या है कि एक डिपेंडेंसी दिखा रहा है। यदि कागज नहीं होता तो राधा नहीं पढ़ती, कागज है तो राधा पढ़ रही है। तो राधा के काम को कौन दर्शा रहा है? यदि, यानी कि उसकी मजबूरी है, कागज है तभी राधा पढ़ पा रही है, कागज नहीं होता तो राधा नहीं पढ़ पाएगी। तो देखते हैं अब कौन सा आंसर सही है हमारा। लिखा हुआ है यदि तो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। राइट ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। अब देखो फिर से वही आ गया। हमने बताया था आपको कि फर्स्ट सेंटेंस देखो, फिर देखो सेकंड सेंटेंस देखा है विद्यालय की शोभा वही यानी कि डिपेंडेंट, यानी कि वही मतलब कौन है? पता नहीं कौन है। अगर वही नहीं होगा तो विद्यालय का अनुशासन नहीं बना रहेगा। तो इसमें एक डिपेंडेंट हो रहा है दूसरे क्लाउज पे, इसे कहते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज, मतलब इंग्लिश में कहते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर करता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी देखो, सॉरी सी देखो मिश्रित वाक्य हो जाएगा इसमें। देखो वही जो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। ओके, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। देखो जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। तो जो, तो है ना, ये सब पढ़ के आए हम। कौन होते थे? मिश्र वाक्य होते हैं। कौन होते हैं बेटा? मिश्र वाक्य। तो आपको ऐसे पहचानना है, मतलब 5 मिनट, आप 5 मिनट का 5 सेकंड पहचान जाओगे कि जो या तो और अथवा ये सारे क्या होते हैं? ये संयुक्त वाक्य होते हैं। और जो या तो, क्योंकि, परंतु, सॉरी परंतु नहीं, चूंकि, ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं मिश्र वाक्य उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है मिश्रित वाक्य। देखो आंसर ए मिश्रित वाक्य। ओके, क्वेश्चन 7 पे आते हैं। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। अब देखो इसमें 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है और से। तो मैंने बताया था आपको कि और, परंतु क्या, तो क्या होता है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य काम ही होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे वाक्य से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। देखो लिखा हुआ है आंसर नंबर बी करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जैसे ही राधा आई, देखो जैसे ही, बस आपको जैसे ही आ जाए शुरू में, तो 100 नहीं तो 99% तो क्या है? वो आपको मिश्रित वाक्य है। देखो जैसे ही राधा आई वैसे ही बात शुरू हुई। अगर राधा नहीं आती तो बात शुरू नहीं होती, यानी कि एक सेंटेंस पे निर्भर कर रहा है। देखो, है ना। और देखो मिश्रित वाक्य की आपको मैं बताऊं एक खूबी, उसमें कॉमा लगा होता है। क्या लगाता है बेटा? कॉमा लगा, मोस्टली यहाँ इसमें कॉमा लगा हुआ होता है, नहीं लगा रहता है तो उसमें आपको हिंट दे दी जाती है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य। देखो ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य। ओके, क्वेश्चन 9 पे आते हैं। जो मेहनत करते हैं वे छात्र, यानी कि जो नहीं करते हैं वो नहीं होते हैं हमें सफल, जो करते हैं वही होते हैं बस। तो फिर से वही डिपेंडेंसी, है ना, कि एक सेंटेंस पे निर्भर कर रहा है। फिर से क्या हो जाएगा?
मिश्रित वाक्य, बहुत इजी आपके आंसर है इसमें। मिश्रित वाक्य क्यों होगा? क्योंकि जो मेहनत करते हैं वही होते हैं, लेकिन जो वे, ये एक सेंटेंस सेकंड सेंटेंस की क्या दिखा रहा है? डिपेंडेंसी, निर्भरता। ओके, क्या दिखा रहा है? निर्भरता, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है। जो अब हम कह लेते हैं मेहनत करने वाले छात्र सफल होते हैं, तो हो जाता है उसमें सिंपल सेंटेंस में, बट हमने लगा दिया जो मेहनत करते हैं वो छात्र, यानी कि जो, वो, ताकि है, चूंकि, क्योंकि, ये जब शब्द आ जाते हैं ना, तो मतलब 110% वो मिश्रित वाक्य में ही जाता है सेंटेंस। ठीक है ना? 10th में हमेशा यही होता है, आपके जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना वैसे ही आते हैं, जो करके, तो करते, क्योंकि करके, और करके, तो पहचानना आपको बहुत ईजी हो जाता है उसमें। ओके, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब लिखा हुआ है उपवाक्य। अब देखो, अब लिखा हुआ है उपवाक्य, लिखा हुआ है उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उपवाक्य क्या होता है कि एक सेंटेंस में मतलब एक वाक्य तो होता ही होता है, आप उसके साथ साथ दो वाक्य और होते हैं। तो ये फैक्ट है, यानी कि फैक्चुअली मतलब आपको यह याद रखना पड़ेगा कि कितने उपवाक्य होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर ए, देखते हैं हमारा सही गलत है, देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए, आंसर नंबर ए है ना। तो आपको याद रखना है, इसमें कुछ वो नहीं है कि आपको लॉजिक लगाना है, केवल आपको याद रखना है। उपवाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके, तो यही थे हमारे 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब हम लाएंगे अगली वीडियो में समास के, तब तक जुड़े रहें इस चैनल से। लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। बाय, सी यू सून। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? अब हम करने वाले हैं समास, जो हिंदी वीक का एक टॉपिक है, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कल के पेपर के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब देखो, समास एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे ना डरते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि इसे समास कैसे करेंगे हम। देखो, समास की भी ट्रिक होती हैं। अब आपके जो एग्ज़ाम में मेजरली 3 टाइप के समास ज़्यादातर आते हैं। एक होता है बहुव्रीहि समास, लिख लीजिए आप। बहुव्रीहि समास आता है आपका मोस्ट, मतलब देखा गया है कि बहुव्रीहि समास कुछ ज़्यादा आते हैं। और आपका एक आता है कर्णधारय समास, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें और बहुव्रीहि समास में होता था कैसा, तो कन्फ्यूजन होती है कि इसमें बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तत्पुरुष समास, है ना। इसके 8 भेद होते हैं। कारक तत्पुरुष समास ऐसे कहते हैं हम, कारक तत्पुरुष समास, यानी कि कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, है ना, अपादान तत्पुरुष समास, इसे कहते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट, 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं, बट ये 3 जो हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब देखो, यथाशक्ति में समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास नहीं। बहुव्रीहि समास बच्चों वह होता है जो पहला पद इसको कैसा होता है? पूर्व पद लिखेंगे आप। पूर्व पद कैसा होता है आपका? प्रधान, है ना। और जो नया जो शब्द आता है वो आपका हो जाता है नया शब्द, यानी कि पूर्व और पहले के शब्द से बनता है नया शब्द। जो नया शब्द होता है वह होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान। अब प्रधान सर ये क्या कह रहे हो? तो आपको इनमें डीप में जाने की मतलब कोई नीड है नहीं। आप केवल ये जान लो कि अगर यानी कि एक समास से अगर हम समास को तोड़ देते हैं तो यथा प्लस शक्ति से क्या तीसरा शब्द बनना है? तो यथाशक्ति में केवल यथाशक्ति ही रहता है। देखो, अगर कहते थे हम लंबोदर, तो लंबोदर मतलब जिसकी मतलब जो कह सकते हो सूंड है ना, सूंड है, जिसकी सूंड है लंबी, अर्थात गणेश जी, है ना। तो इसको हम तोड़ पा रहे हैं, बट यथाशक्ति को हम तोड़ पा रहे हैं ना, यथाशक्ति को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए बहुव्रीहि समास में नहीं जाएगा। बहुव्रीहि समास में वही जाते हैं जिनका मतलब फर्स्ट सेंटेंस को तोड़ के हम एक नया सेंटेंस की क्या कर दें? निर्माण कर दें, उन्हें कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब है तत्पुरुष समास। देखो, अगर हम इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा? यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब देखो, शक्ति के अनुसार, अब आप कहोगे तत्पुरुष समास होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। देखो, हमेशा ये याद रखना कि
कभी भी अगर यथा, प्रति, है ना, ये शब्द पहले आ रहे हैं किसी से, मतलब आपके समास के वाक्य में, तो समझ जाना कि वह अव्ययी भाव समास है। क्योंकि यथा देखो अगर आप पे यथा, तो यथा उसमें अपना मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है। यथा को हम हमेशा दूसरे वाक्य के साथ प्रयोग करके ही इसका कोई सेंस बनता है। यथा अपने आप में क्या है, एक मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता यथा का, तो इसलिए इसे कहते हैं अव्यय, है ना। जिसका कोई सेंस न बने अपने आप में उसे कहते हैं अव्यय। अव्यय वो होते हैं जो एक वाक्य के आधार पर ही उनका कोई सेंस बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे यथाशक्ति क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ओके, तो आपको याद रखना है कि हमेशा यथा, प्रति या फिर और कोई ऐसा वर्ड जिसका खुद से कोई सेंस न बने, खुद से कोई उसकी मीनिंग ना हो, बट दूसरे वाक्य के साथ मिलकर उसका एक नई मीनिंग बन जाती है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। ओके, क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है महोदय में कौन सा समास है। महोदय, अब देखो महोदय मतलब कौन सा, ऐसा मतलब महोदय मतलब क्या होता है, महान, महान और उदय, है ना, महान और उदय, यानी कि जो व्यक्ति महान है, महोदय लिखते हो ना सेवा में महोदय साहब, तो महोदय वो होते हैं जो महान है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे महोदय क्या होगा, खुद देख लो आप, महोदय क्या है, एक क्वालिटी तो है एक व्यक्ति की कि वो महान है। तो तत्पुरुष समास तो नहीं होगा। बहुव्रीहि समास बताया था हमने कि जिससे नया शब्द बन जाए, तो इस पे कुछ महोदय से कोई नया शब्द नहीं बन पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। द्विगु समास क्या होता है, जिसके जो पहला जो उसका पद होता है उसमें संख्या आ जाए या वैल्यू कुछ आ जाए, 5000, 6000, 10, 7, 8, 9, 11, 12, तो इसमें कुछ है नहीं। तो महोदय में क्या है, कर्मधारय समास ही होगा, क्योंकि कर्मधारय समास वह होते हैं जिसमें व्यक्ति की क्वालिटी, ऐसा कहते हैं विशेषता दिखाई जाती है ना, कि कैसा व्यक्ति है। महान यानी कि वो जो व्यक्ति जो महान है ना, महान व्यक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा इसमें करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है 10 आनन में कौन सा समास है। अब देखिए थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा ये इजी हो गया, क्योंकि बताया था हमने 10 आनन है कि 10 हैं जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन यानी कि सिर, है ना, सिर, सिर अर्थात रावण। अब देखो यहाँ पे आपने दशानन से एक नया सेंटेंस, नया वाक्य बना दिया, क्या बना दिया आपने, नया शब्द बना दिया। तो अगर हम एक ही वाक्य से नया शब्द बना देते हैं उसको तोड़ के, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा हुआ है सप्तऋषि में कौन सा समास है। सप्तऋषि, अब देखो आप अच्छे से देखना, सप्तऋषि यानी कि कितने ऋषि हैं, 7, 7 ऋषि, कितने हैं, 7 ऋषि। ओके, अब देखो पहला पद क्या है हमारा, 7, यानी कि संख्या है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि पहला पद संख्या हो तो कौन सा आ जाता है उसमें, द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भाई भाई बहन में कौन सा समास है। अब देखो भाई बहन यानी भाई और बहन, भाई अथवा बहन या फिर और बहन, भाई और बहन। अब देखो इसमें तत्पुरुष समास तो कैसे नहीं होगा, और तो मतलब और तो कुछ वैसा होता है आपका वो सो तत्पुरुष समास वही आते हैं जो कारक से संबंध, कारक तो है नहीं और, है ना। द्विगु समास में क्या होता है कि पहले पद क्या होता है आपका, संख्यावाचक, संख्यावाचक तो उसमें है नहीं कुछ। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, नया शब्द, क्या नया शब्द आपका आ जाता है एक शब्द से। तो देखो भाई बहन में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। अगर आप देखोगे द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि एक सेंटेंस को जोड़ देते हैं हम और लगाकर। इसमें मैंने भाई बहन को छोड़ो, मैंने लिखा था माता डैश पिता, तो इसमें लगाओगे आप माता और पिता, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आपका, माता पिता। तो द्वंद्व समास में ही होता है। द्वंद्व समास कहता है कि अगर किसी वाक्य में, सॉरी किसी शब्द में अगर और लगाकर मैं उन दोनों पदों को एक साथ कर सकता हूँ, तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, अब देखो तत्पुरुष समास, आप एक वो देख लो, एक लॉजिक लगाओ कि भाई का बहन, तो ऐसा तो होगी, है ना। तत्पुरुष समास तब लगाते हैं जब कारक होता है कोई, कारक यानी कि का, की, के, है ना, और मैं, पर, ने,
को, से, द्वारा, मैं, पर, ये होते हैं कारक। अब भाई बहन में सिंपल है, भाई और बहन, बस। तो भाई और बहन जब आ जाए, ऐसे और में कोई आपका शब्द टूट जाए, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है राजा रंग, फिर से वही राजा और रंग, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6-7 पर। राजकुमार, अब देखो इसमें राजकुमार को यानी कि राजा का कुमार, राजकुमार। देखो आप कहोगे सर ये मतलब ऑप्शन नंबर घा यानी कि कर्णधारय समास हो सकता है ना, क्योंकि राजकुमार क्वालिटी है कि वो राजा का बेटा है, यानी कि राजा मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का, मतलब अच्छे पर्सन का बेटा है, नहीं। सब देखो आप राजकुमार को तोड़ोगे आप तो हो जाएगा राजा का कुमार, राजा का कुमार यानी कि कुमार मतलब बेटा। तो राजा का कुमार यानी राजा का बेटा। इसमें देखो का यानी कर्ता ने कर्म को करण से सप्रदान में पर, तो क्या है? का की संबंध बोधक, क्या ये संबंध कारक है? कौन सा है ये? संबंध कारक। तो संबंध कारक होता है तो वो हमेशा क्या होगा? तत्पुरुष समास के रूप में ही आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिखा हुआ है अन्न जल में कौन सा समास? देखो फिर से वही अन्न और जल। अन्न और जल में कोई आप भेद तो नहीं कर रहे हो, सिंपल 2 सेंटेंसेस है, उसमें हमने लगा दी डैश, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत। अब देखो पदच्युत क्या मतलब उसको तोड़ो, क्या हो जाएगा? जो पद में चुना हुआ है, पद में चुना हुआ है, पद में चुना हुआ यानी कि इसका पद मतलब वो इस पद में क्या हो गया? चुनित हो गया। क्या हो गया? चुनित हो गया। अब देखो इसमें पद में अधिकरण क्या आ जाता है? मैं पर, तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या? ऑप्शन नंबर फिर से ए तत्पुरुष समास, है ना। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट देख लो, फिर से वही है। अब देखो इसमें तत्पुरुष समास, भर का पेट, भर में पेट, ये तो कुछ होता नहीं है, इसका कुछ मतलब अव्ययभाव। हाँ, अव्ययभाव क्यों होगा? देखो अगर हम पेट को अलग कर दें, भर को अलग कर दें, तो ये पेट का तो मतलब कुछ अर्थ निकल रहा है, भर का निकलेगा, भर का मतलब कुछ मतलब अपने आप में कुछ सेंस बनना है, आप खुद देखो, नहीं बनना ना। अगर हम भर को लगा दें पेट के साथ, तो उसका मतलब भर पेट यानी कि पेट भर के खाया आपने। क्या खाया? पेट भर के खाया आपने खाना। तो आप अब देखो इसमें अव्यय, भर क्या है? भर आपका अव्यय हो गया। तो अब हमने बताया था आपको कि पहला पद अव्यय है, तो कौन सा हो जाता है? वो होता है आपका अव्यय भाव समास। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। लिखा हुआ है किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? किस शब्द में नहीं है? देखो चंद्रशेखर, जिसका जो मतलब से यानी कि इसका सर चंद्र के समान है, यानी कि चंद्रमा के मतलब जैसा है, अर्थात चंद्रशेखर यानी कि चंद्रमा। तो ये तो आपका है, मतलब इसको तोड़ के हम नया शब्द बना पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो है, ऑप्शन नंबर ए तो है। लंबोदर, जिसकी जो मतलब सूंड है वो लंबी है, अर्थात गणेश जी, तो बी ऑप्शन भी है। चतुर्मुख, देखो चतुर्मुख में क्या है कि जिसके मुख यानी कि जिसका मुंह चार मतलब कह सकते हो 4 मुंह है जिसके, है ना, 4 मुंह यानी कि ब्रह्मा जी। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। गंगा यमुना, देखो गंगा और यमुना, तो गंगा और यमुना में कुछ मतलब कुछ नए सेंटेंस नहीं मतलब हम बना पा रहे हैं। इसमें केवल इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, क्योंकि इसको हम गंगा और यमुना को अलग कर देते हैं, तो गंगा और यमुना ही बनना है, कुछ दूसरा सेंटेंस दूसरा शब्द नहीं बन पा रहा है उससे, इसलिए जो नहीं होगा वो होगा गंगा यमुना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही थे हमारे समाज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानने हैं तो मैं कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।